देखिए, पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में लंबे समय से एक्टिव रहे हैं अंचल कुमार, और उन्होंने एबीवीपी यानी भारतीय विद्यार्थी परिषद पर टिकट के लिए 20 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझसे नॉमिनेशन कराया गया, टिकट के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, 10 लाख बाकी था, इसलिए टिकट नहीं दिया गया। पीयू छात्र संघ चुनाव, 20 लाख में टिकट का सौदा, छात्र को मिली रेप की धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का टिकट बेचने के आरोप एबीवीपी पर लगे हैं। छात्र नेता अंचल कुमार ने आरोप लगाया है कि उसे टिकट के लिए 20 लाख रुपए मांगे गए, 10 लाख देने पर भी टिकट नहीं मिला। एबीवीपी प्रत्याशी अनुष्का पर चुनाव जीतने के लिए इमोशनल कार्ड खेलने के आरोप भी लगे हैं। अनुष्का ने रेप की धमकी दिए जाने का आरोप लगा दिया है। अब क्या हो रहा है, इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में टिकट बेचने की बात कहां से आ गई? देखिए, पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में लंबे समय से एक्टिव रहे हैं अंचल कुमार, और उन्होंने एबीवीपी यानी भारतीय विद्यार्थी परिषद पर टिकट के लिए 20 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझसे नॉमिनेशन कराया गया, टिकट के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, 10 लाख बाकी था, इसलिए टिकट नहीं दिया गया। अंचल कुमार ने कहा कि एबीवीपी के संगठन मंत्री शुक्ला बिहार झारखंड क्षेत्र के संगठन मंत्री हैं, याज्ञवल्क्य शुक्ला, उन पर आरोप लगाया है। उन्होंने 10 लाख रुपए और देने की बात कही थी, पैसे नहीं देने पर उनका टिकट कट गया। आधा पैसा नॉमिनेशन के बाद देने की बात तय हुई थी, लेकिन वो पहले ही पूरा पैसा मांगने लगे। उनकी उम्मीदवार अनुष्का सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। उनको कैंपस में भी कोई नहीं जानता है, यूनिवर्सिटी का गेट तक कहाँ है उनको पता नहीं था, और नॉमिनेशन करना है, कहाँ नॉमिनेशन करना है भी पता नहीं था। तो उनका कहना है कि भाई, जिसको एबीवीपी ने टिकट दिया है वो ड्रामा कर रही हैं, इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, और एबीवीपी ने पैसा 10 लाख ले लिया और 10 लाख बाकी था, इसलिए टिकट उनको नहीं दिया। मतलब टिकट बेचने के बाद नॉमिनेशन वापस लेने के लिए दे रहे हैं 10 लाख रुपए, और ऑफर के आरोप भी लगा रहे हैं साथ में। 10 लाख रुपए ऑफर देने के आरोप लगा रहे हैं। अंचल कुमार ने बताया कि पिछले 5 साल से कैंपस में रहकर उन्होंने छात्रों का मुद्दा उठाया है हमेशा। विद्यार्थी परिषद में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा किया गया। ये लोग मेरे समर्थकों को बिना वजह जेल भेज रहे हैं। टिकट बेचने के आरोपों को लेकर याज्ञवल्क्य शुक्ला का कहना है कि अंचल कुमार ये बताएं कि किस माध्यम से मुझे पैसे दिए, कहाँ और कब मिले। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है तो उन्होंने ज़रूर मुझसे बात की होगी। पहले तो ये बताएं कि इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से। अंचल का आरोप है कि आप दूसरे लोगों के जरिए संपर्क करते हैं, ठीक है ना। तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सर, लेकिन अंचल की जगह पे अनुष्का को उम्मीदवार क्यों बनाया गया, और क्यों एबीवीपी ने 2 कैंडिडेट से नॉमिनेशन कराया? इस बारे में सिटी पोस्ट ने पूछी शुक्ला जी से। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे एबीवीपी में हर फैसला लेने के लिए एक टोली होती है, संचालन समिति में नाम आता है, फिर कोर मेंबर उसका फीडबैक लेकर नाम तय करते हैं। 2 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन के बारे में उन्होंने सफाई दी है और कहा कि छात्र संघ चुनाव के लिए 18 फरवरी नॉमिनेशन करने का आखिरी दिन था। इसी दिन अनुष्का और अंचल दोनों ने नॉमिनेशन किया। दोनों को एबीवीपी ने उम्मीदवार बनाकर नॉमिनेशन कराया। एबीवीपी के अनुसार अंचल का नॉमिनेशन इनवैलिड होने का डर था, इसलिए अनुष्का से भी नामांकन कराया गया था। बाद में अंचल को हटाकर अनुष्का को उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। सर, तो किस तरह शुरू हुआ अनुष्का का इमोशनल कार्ड वाला विवाद? देखिए, 23 फरवरी की रात अनुष्का का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें वो रोते हुए दिखाई दे रही थी और कह रही थी कि मेरे चरित्र को लेकर बातें बनाई जा रही हैं, कैरेक्टर को लेकर टैग किया जा रहा है, लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, मेरा पोस्ट फाड़ रहे हैं। वीडियो में अनुष्का ने ये भी कहा था कि 7 साल की थी तब पिता का निधन हो गया, मैंने पिता के बिना अधूरा पूरा घर संभाला। आज पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हूँ तो लोग परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि रेप की धमकी दी जा रही है। तो इसी को इमोशनल कार्ड बता रहे हैं दूसरे प्रत्याशी। सर, तो अनुष्का का क्या कहना है?
अनुष्का ने कहा कि उसे रेप की धमकी दी जा रही है, उसकी माँ को कॉल करके धमकी दी जा रही है। अगर सिर्फ सिंपैथी की बात होती तो थाना जाकर सबूत के साथ केस दर्ज थोड़े कराती। उन्होंने कहा कि जो लोग सिंपैथी लेने की बात कर रहे हैं उनके घर में भी माँ बहन है, वे भी जाकर ऐसा कर सिंपैथी ले सकते हैं। मेरे साथ ऐसी बातें हो रही हैं। मैं छात्र नेता हूं और कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है। कई लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन मैं खामोश हो गई तो दूसरों की आवाज़ को मजबूती कैसे मिलेगी। पिछले चुनाव में सलोनी नाम की उम्मीदवार अपनी बातों के चलते फेमस हो गई थी। इस पर अनुष्का ने कहा कि सलोनी की तरह होने की बात नहीं है। सलोनी पर भी इसलिए उंगली उठाई गई क्योंकि वो लड़की थी। मुझे भी टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लड़कियां जब घर की दहलीज से बाहर कदम रखती हैं तो लोग उसे किसी भी तरह से आरोप लगाकर समाज की पुरानी जंजीर में बांध देना चाहते हैं। मैं पुरानी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूं और जानती भी हूं कैसे बढ़ना है। मैं डरने वाली नहीं हूं। आज मुझे हर तरफ से समर्थन मिल रहा है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए आयशा की उम्मीदवार सबा आफरीन ने अनुष्का पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में महिलाओं को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। महिलाओं तक विचारधारा पहुंचाना वो चाहती है, लेकिन वो क्यों ड्रामा कर रही है, ठीक है ना। महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़नी चाहिए, इस पर उनको बात करनी चाहिए। इन मुद्दों की कोई बात ही नहीं कर रहा है, केवल इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। तो छात्र संघ का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज जो भी उम्मीदवार हैं उनको 5 मिनट अपनी बात रखने का समय भी दिया जाएगा। 1 बजे से कार्यक्रम है। अब देखिए कौन कैसे अपनी बात रखता है 5 मिनट में, ये बहुत दिलचस्प होगा। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर सिटी पोस्ट लाइव की नज़र बनी हुई है। आपकी क्या राय है पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।